बिहार में ओबीसी 63% है और आरक्षण अभी भी 43% है। तो मैं मानता हूँ कि ये पॉलिसी सही नहीं है, 63% होना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे हों। दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी देश की क्या स्थिति है और देश किस मुहाने पे खड़ा है। देश अपने 28 लोगों को गंवाने के बाद, 28 हिंदुओं को गंवाने के बाद एक ऐसे मुहाने पे खड़ा है जहां डेली बेसिस पे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कभी भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो सकता है। पूरा देश देख रहा है कि जब से मोदी सरकार ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को देश से बाहर भेजने का नोटिस जारी किया है, उसके बाद से किस किस तरह के पाकिस्तानी निकल के आ रहे हैं। और इसी बीच में आज भाजपा की केंद्र सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। आप सही सोच रहे हैं दोस्तों और सही सुन रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत जल्द आपको ये बात बता दी जाएगी, उन लोगों को बता दी जाएगी जो देश को एक सूत्र में बांधना चाहते थे, जो देश को एकजुट करना चाहते थे, जो देश को एकजुटता के साथ देश में जो कई वर्षों से और काफी समय से जो जाति पाति का एक विष है जो समाज में, हमारे देश में और खासकर हिंदुओं के बीच में घुला हुआ है, उसको खत्म करने के लिए, हिंदुओं को उससे ऊपर उठाने के लिए और पूरे देश में एक समन्वय का भाव फैलाने के लिए समाज में कई सारे लोग दिन रात लगे हुए थे। कई सारे लोग इसी को अपना मिशन बना के, अपने जीवन का लक्ष्य बना के दिन रात मेहनत करते रहते हैं या कर रहे हैं। और उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है कि किसी तरीके से देश में जो जाति पाति का एक बंधन है उसको खत्म कर दिया जाए, जो जाति पाति की बाउंड्री है, जो लिमिटेशन है, उसको खत्म किया जाए। इसी बीच में जहां लोग मोदी सरकार से और भाजपा की केंद्र सरकार से ये आशा लगाए बैठे हुए थे कि जिस तरीके से पाकिस्तानी निकल के बाहर आ रहे हैं और पाकिस्तानी जो पिछले 40 सालों से कोई रह रहा है, कोई 2008 में आया और यहाँ आने के बाद उसके आधार कार्ड बन गए, उसके राशन कार्ड बन गए, उसके वोटर कार्ड बन गए, उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गया। इस तरीके के लोगों को इस देश से बाहर निकाल फेंकने के बजाय भाजपा सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। और वो मास्टर स्ट्रोक है कि किस तरीके से जातीय जनगणना करा के हिंदुओं के अंदर एक जो जाति पाति की जो सोच थी, कुछ हिंदू से बाहर निकल रहे थे, एक बार फिर से उसको उसी तर्ज पे इस समाज में फैलाया जाए। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं बार बार हिंदुओं का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जातियां तो मुसलमानों में भी है, लेकिन ये मुसलमानों में नहीं फैलेगा। ना सिर्फ मुसलमानों के बारे में बल्कि क्रिश्चियन, उनके बीच में भी ये जो मनमुटाव है जाति पाति का, जो एक वो नहीं है। क्योंकि हमने देखा है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि किस तरीके से ये जो जाति पाति का जहर है, ये जाति पाति का विष है और वो जो सोच है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में ही है। तो जब सरकार ने ये फैसला कर ही लिया है कि अब एक बार फिर से जो एक दीवार गिर रही थी, जो बंदिश टूट रही थी, लोगों की जो सोच थोड़ी ऊपर उठ रही थी इन चीजों से, उनको वापस वहीं ले जाने का, तो कोई मुझे ये समझाए या भाजपा सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिर जाति जनगणना से क्या लाभ होगा, या फिर जिन राज्यों में जाति जनगणना हुआ उससे क्या लाभ हुआ। क्योंकि जातिगत जनगणना बिहार में भी हुआ था और भाजपा ने तब भी बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा लिए गए, नीतीश कुमार सरकार के द्वारा लिए गए, या यूं कहें कि इस फैसले का समर्थन किया था। तो भाजपा को ये बताना चाहिए कि आखिर बिहार में जाति जनगणना होने के बाद बिहार में क्या कुछ हुआ, जातियां पूछी गई या जो जातीय जनगणना आया उन जातियों में कुछ विशेष परिवर्तन हुआ। क्योंकि मुझे नहीं लगता दोस्तों कि वाकई में ग्राउंड लेवल पे कुछ विशेष परिवर्तन या कोई स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, बल्कि यूं कहें ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र वोट बैंक को साधने का तरीका है। लेकिन ये वोट बैंक साधने का जो तरीका है, आई थिंक ये भाजपा के लिए कहीं ना कहीं बैकफायर ना कर जाए। क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार भले ही केंद्र में भाजपा की है, लेकिन उस सरकार को चला कोई और रहा है।
क्योंकि आपको पता है कि इस देश का विपक्ष और इस देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी काफी लंबे समय से इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इस बात की मांग पे अड़े हुए थे कि इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। राहुल जी कभी भी मुस्लिमों में जाति जनगणना कराने की बात नहीं करते। वो जब भी जाति जनगणना कराने की बात करते हैं तो हिंदुओं की जाति जनगणना की बात होती है। और दोस्तों, आपको याद होगा कि जब बिहार में भी जाति जनगणना हुई थी तो सिर्फ हिंदुओं के जातियों के अलग अलग जातियों के बारे में बताया गया था, जैसे यादव कितने परसेंट हैं, जैसे ब्राह्मण कितने परसेंट हैं, जैसे कायस्थ कितने परसेंट हैं। लेकिन मुसलमानों के बारे में ये नहीं बताया गया कि आखिर मुसलमानों में पठान कितना परसेंट है, मुसलमानों में सिया कितना परसेंट है, सुन्नी कितना परसेंट है, या इस तरीके से और भी जो अलग अलग जातियां हैं मुसलमानों में, उनके बारे में ये नहीं बताया गया, बल्कि एक कंसोलिडेटेड डेटा दिया गया। और मैं वो डेटा आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए दोस्तों स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। देखिए कि जो जातीय जनगणना बिहार में कराई गई थी और उसके जो रिपोर्ट पब्लिश किए गए थे वो किस तरीके से किए गए थे। तो वाकई भाजपा सरकार को ये सोचना चाहिए कि क्या सच में भाजपा सरकार ही शासन चला रही है, क्योंकि जिस तरीके से ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे भाजपा की सरकार एक एक करके उनको पारित कर रही है, उससे तो यही लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं विपक्ष भले ही देश का विपक्ष हो, लेकिन शासन विपक्ष ही चला रहा है या उसको कंट्रोल कर रहा है। मेरी बात कई लोगों को बुरा लगेगी और बुरा लगनी भी चाहिए, क्योंकि कब तक ऐसा ही चलता रहेगा कि हम हर बात को मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश करते रहें। जो गलत है उसके खिलाफ में बात करनी चाहिए दोस्तों, और आप सबको भी बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जाति जनगणना कराने से इस देश में कुछ विशेष बदलने वाला है। जातीय जनगणना इससे पहले भी हुई है और उसके बावजूद भी इस देश में कुछ विशेष नहीं बदला था। जातीय जनगणना फिर होगी तो हमें देखते हैं कि आखिर कितना विकास होता है या किस तरीके से चीजें परिवर्तित होती हैं। हाँ, एक चीज हो सकता है, जो आरक्षण की मांग अभी तक 50% तक ले जाने की हो रही थी, अब वो 100% ले जाने तक होगी, क्योंकि लोग कहते हैं, बल्कि इस देश के नेता कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। बिहार में ओबीसी 63% है और आरक्षण अभी भी 43% है। तो मैं मानता हूँ कि ये पॉलिसी सही नहीं है, 63% होना चाहिए था। इस हिसाब से तो इस देश के जो एक्चुअल अल्पसंख्यक हैं, जैन समाज से आने वाले लोग, उन्हें तो फिर कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग इस देश की पूरी आबादी का 5% या उससे भी कम है। इसी तरीके से और भी कई ऐसे लोग होंगे या कई ऐसे समुदाय होंगे जिनकी जातियां या उनकी जनसंख्या जो है वो काफी कम होगी। फिर तो उनका इस देश के किसी संसाधन पे कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए। या फिर उन लोगों का जो वाकई मेहनत करते हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अगर उनके समुदाय की संख्या कम होगी तो फिर शायद उन्हें भी इस देश के संसाधनों से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये लॉजिक किस तरीके का है मुझे समझ नहीं आता दोस्तों। अगर आप लोगों को समझ आता है तो मुझे जरूर बताइएगा। बाकी अब चूंकि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने के फैसले को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूरे देश को बता दिया है, तो देखते हैं कि आखिर किस तरीके से जातीय जनगणना होती है और जातीय जनगणना संपन्न होने के बाद देश की जो राजनीतिक परिधि है वो कौन सा नया आकार लेती है, सामाजिक ताना बाना है वो किस रूप में आगे बढ़ता है, और साथ ही साथ उन लोगों के साथ कितना न्याय हो पाता है जिन लोगों के न्याय की बात करते हुए ये जाति जनगणना कराने का दम्भ ये सभी पार्टियां और सभी नेता इस देश के भर रहे हैं। बाकी दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।